अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज, धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब मिशा न सिर्फ जव्वाद शाह को जेल की हवा खाने भेज चुकी है, बल्कि अब मिशा जव्वाद शाह को सारी की सारी हकीकत भी बताने वाली है कि वो मिशा नहीं निहाल है। इसी के साथ अब शबाब का भी वक्त करीब आ गया है, उसे भी मिशा वैसी ही मौत मारने वाली है जैसी मौत निहाल को देकर शबाब तमाशा देखती रही थी। और अब फौजिया बीबी की हेकड़ी भी दम तोड़ गई है, वो भी अपना सच्चा बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद ताउम्र कैद भुगतने वाली है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि अब मिशा ने हर एक से अपने कत्ल का और नूरी का बदला बहुत ही जबरदस्त तरीके से ले लिया है। एक मजलूम में जब इंतकाम की आग भड़क जाए तो वो किसी और नहीं देखती, हर एक चीज को जलाकर राख कर देती है। कुछ ऐसा ही मिशा ने भी इस आग के खेल में मैदान मार ही लिया। और अब मिशा का आखिरी निशाना शबाब और जवार, उन्हें अंजाम तक पहुंचाना ही मिशा का मकसद है। वो भी अब मिशा पूरा करके ही दम लेगी। आखिर को जव्वाद शाह भी इस सारी कहानी में बहुत बड़ा कसूरवार है, तो सजा तो बनती है। वैसे तो बड़ी बड़ी जायदादों और जिरगा के फैसले यही करता है। इतनी जायदादें, जमीनों का मालिक होकर भी उसे अकल नाम को ना थी, क्योंकि जव्वाद शाह की अकल पर फौजिया का राज रहा था और फिर शबाब के हुस्न ने उसे दुनिया और माफिया से बेगाना कर दिया था। फिर निहाल से उनसियत के बाद अब मिशा पर दिलो जान से कुर्बान होकर जव्वाद शाह तो अंधा ही हो गया है। उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मिशा के हुस्न की ताब उसे इर्द गिर्द देखने की इजाजत ही नहीं दे रही थी, और वो भी अपने सगे रिश्तों को मरते हुए देखता ही रहा। जव्वाद को बस एक ही फिक्र थी कि बस मिशा उससे दूर ना हो जाए, और यही कमजोरी जव्वाद शाह को अब ले डूबी है। इसी ठरकपन ने उसे आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इतना बड़ा जागीरदार होकर अपनी जिंदगी के अहम मामलात और अहम फैसलों में बिल्कुल सिफर हो गया। खसारा तो होना ही था, जान का भी, माल का भी, रिश्तों का भी, मान, मोहब्बत, एतबार, सब कुछ जव्वाद शाह की जिंदगी से खत्म हो चुका है। तो बहरहाल नाजरीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की कहानी की तरफ। तो यहाँ अब मिशा जव्वाद शाह को जेल भिजवा चुकी है, क्योंकि नूरी के भाई के साथ मिलकर ही मिशा ने ये प्लान बनाया था कि वो ऐन निकाह के वक्त निहाल के बाप को ले आएगा, जहाँ शकील अंसारी अपनी बेटी निहाल के कत्ल के जुर्म में जव्वाद शाह को अरेस्ट करवाएगा। निकाह होते होते क्यों रह गया? सीधी सी बात है कि मिशा ऑलरेडी जव्वाद शाह के निकाह में है, और निकाह पर निकाह होना दीन इस्लाम के मुनाफी है। इसीलिए इस चीज को रोका गया ताकि ड्रामे पर किसी भी किस्म का लीगल इशू ना बने। और अब नाज़रीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फौजिया को भी नीम मुर्दा हालत में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इबरतनाक हालत में लेडी पुलिस लेने आएगी, और अब फौजिया भी जेल की सलाखों के पीछे सारी जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि इस घर की सारी बर्बादी फौजिया के हाथों हुई है। जितनी वो पीरनी मुल्लानी बनती है, इतनी ही वो शैतानी सिफत की मालिक औरत है, जिसके शर से कोई महफूज ना रह सका। हत्ता के शबाब की कोख बंदी भी जादू टोने करवा के फौजिया ने ही करवाई थी, ताकि इस घर में वारिस पैदा ना हो जाए, बस हम ही हाकिम रहें और हमारी औलाद वारिस बने। इस दौलत की लालच, हिर्सो हविस और गुरूर व तकब्बुर ने फौजिया को इस इबरतनाक मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि गुरूर का सर हमेशा नीचा रहता है। तो अब फौजिया बीबी अपने तमाम काले करतूतों का एतराफ करते हुए बयान रिकॉर्ड करवाएंगी कि वही थी जिसने आमिर को उकसाया कि हुनैन की निहाल से शादी ना हो जाए, और हुनैन शाह के कत्ल के बाद से ही निहाल अंसारी पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया, और कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि वारिस ना हो जाए। इसीलिए निहाल से दुश्मनी में नाकाम चालें चलती रही फौजिया। बिल आखिर उसे कत्ल करने के बाद जिंदा दरगोर भी करवा दिया गया। और अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जव्वाद शाह को पुलिस जैसे ही थाने लेकर जाएगी और उसे हवालात में बंद करेगी, तब जव्वाद शाह यही कहे जाएगा कि उसने निहाल का कत्ल नहीं किया है, बल्कि वो तो उसे ढूंढ रहा था। वो न जाने कहां गई, और उसके माँ बाप ये शहर छोड़कर जा चुके थे। ये सब कुछ तो आमिर और फौजिया की चालाकियों और साजिशों की वजह से हुआ था। और वाकई यहाँ पर जव्वाद शाह इस मामले में बिल्कुल लाइल्म था। उसे तो निहाल का कुछ भी पता नहीं मालूम था। जव्वाद शाह की गलती ये जरूर थी कि वो शबाब के आगे मजबूर होकर निहाल के साथ बेवफाई भी कर गया और वादा खिलाफी भी। शकील अंसारी तो गुस्से से आपे से बाहर ही हो जाएगा, और उसके दिल में निहाल की मोहब्बत तो ऐसे उमड़ रही है जैसे वो निहाल को बहुत ज्यादा चाहता था। लालची दिल में दौलत और हवस भरी हुई है, इसीलिए दंदना रहा है और जव्वाद शाह को बेलगाम जलील कर रहा है कि वो उसकी बेटी का कातिल है। जव्वाद शाह भी कहेगा कि झूठे कातिल
तुम हो कातिल, तुमने मेरे भाई हुनैन शाह का कत्ल किया था, तुमको मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा, तुमने ही मारा था मेरे भाई हुनैन शाह को। शकील अंसारी यहाँ पर रो रो कर अपनी बेटी का दुखड़ा ही रोता रहेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी शायद मिशा के साथ मिली हुई है, तो वो शकील अंसारी को साइड में ले जाएगी। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शबाब भी, जो कि जव्वाद शाह से मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे चाल चलते वक्त ये भी पता नहीं चला कि खुद तो वहां मौजूद ना होती, मगर खड़ी सारा तमाशा देखती रही जैसा कि उसकी आदत है। शबाब की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई और जव्वाद शाह ने भी भरी महफिल में शबाब को तलाक देकर मिशा के कलेजे पर बर्फ की सिल रख दी। क्या ठंड पड़ी थी मिशा को कि उसकी दिली और दीरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। और शबाब तो तलाक के बाद भी इसी घर में मातम कर रही है। तभी ड्राइवर से कहती है कि मुझे मेरी मामा के घर छोड़ आओ। जैसे ही शबाब गाड़ी में बैठेगी तभी मिशा भी गाड़ी में आ बैठेगी और ड्राइवर मिशा को उसके माँ बाप के घर ले जाएगा, जहां नूरी का भाई भी मौजूद होगा और शकील अंसारी भी वहां पर पहुंच जाएगा और कहेगा कि जव्वाद शाह को पुलिस के हवाले करके आ रहा हूं, अब उसे मजा आएगा। किस तरह से उसने मुझे जेल में मारा पीटा था, अब उसे मारा पीटा जाएगा, लग पता जाएगा कि किस तरह से उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है। और हो सकता है तब मिशा शकील अंसारी को तसल्ली दे कि आपकी बेटी का खून रायगा नहीं जाएगा, हम उसके कातिलों को सजा जरूर दिलवा कर रहेंगे। और इसी दौरान ड्राइवर भी शबाब को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, जहां फिर नूरी का भाई मिशा को लेकर वहां कब्रिस्तान पहुंचेगा और नूरी का भाई ही शबाब की खूब क्लास लेगा। तभी मिशा भी वहां आ जाएगी और शबाब कहेगी कि कौन हो तुम। जैसे ही शबाब मिशा को देखेगी तो हैरत ज़दा हो जाएगी और तब मिशा कहेगी कि मैं निहाल और तुम्हारी मौत हूँ, अब मजा चखो उस मौत का जिसका तुम तमाशा देखती रही थी और कई अरसे तक तुम खामोश रही। तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मेरा कांटा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, और तुमने अपने बेरहम घर वालों के हाथों मेरी मौत का और नूरी की मौत का सारा तमाशा देखा। अब तुम्हारा तमाशा मैं बनाऊंगी। नूरी तो मर गई थी, मासूम, बेकसूर और बेजरर वो लड़की जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसे मौत की नींद सुला दिया तुम लोगों ने। मैं तो जिंदा बच गई क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। तुम क्या समझे थे कि तुम खुदा हो, जिसे चाहे मौत दो, जिसे चाहे जिंदगी दो। भूल थी तुम्हारी कि वो खुदा देख रहा है और जब वो जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाता है तो मजलूम को मुझ जैसी ताकत दे देता है। फिर मिशा शबाब को कब्र के गड्ढे में धक्का देकर गिरा देगी और शबाब से कहेगी कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हें जिंदा इस गड्ढे में गाड़ दूं। शबाब मिशा की मिन्नतें समाजतें करेगी कि मेरा इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। मिशा भी इंतहाई तनफ्फुर भरे लहजे में गुस्से से कहेगी कि तुम्हारा कसूर है, तुमने सब देखा और खामोशी इख्तियार की। तुम्हारा दिल एक लम्हे को भी नहीं लर्जा कि किसी बेकसूर को मौत की नींद सुला दिया और फिर मुसलसल मारने की साजिशें करती रही। शबाब पर मिशा मिट्टी डालने लग जाएगी, लेकिन शबाब वहां से निकलने की नाकाम कोशिश करेगी। और मेरा यहाँ पर अपना एक जाती ख्याल यही है कि हो सकता है कि यहाँ नूरी का भाई शबाब पर फायर करके उसे भी मार दे। तो अब नाजरीन, मिशा ने तो वाकई चुन चुन के हर एक जुल्म का बदला जव्वाद शाह की फैमिली से ले लिया है, तो रह गया है जव्वाद शाह। उसे मिशा इतनी ही सजा देगी जितनी जव्वाद शाह डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ फौजिया का बयान सब कुछ पलट कर रख देगा कि उसी की वजह से आज जव्वाद शाह जेल की सलाखों के पीछे है। अब इसी के साथ मिशा आखिर में पहुंचेगी जव्वाद शाह के पास जेल में उससे मुलाकात करने, जहां जव्वाद शाह बैठा अपनी किस्मत को रो रहा होगा कि जव्वाद शाह तो इस बात पर सख्त परेशान है कि उसने निहाल के मामले में बहुत लापरवाही बरती। काश के इसी दौरान वो निहाल को तलाक दे देता जब हुनैन शाह पैदा हो गया था। अभी जव्वाद शाह यही सोच रहा होगा कि मिशा निहाल बन के जव्वाद शाह के पास अपनी तमाम तर हकीकत बताने पहुंच जाएगी कि वही निहाल है जिसे किस बेरहमी के साथ जव्वाद शाह ने अपने बेरहम घर वालों के सुपुर्द कर दिया था और उसे कत्ल करने के बाद जिंदा दरगोर कर दिया गया। खुशकिस्मती से वो तो बच गई और नूरी मर गई। और यहाँ पर निहाल जव्वाद शाह से कहेगी कि जिंदा बच जाने के बाद मेरी जिंदगी का मकसद था कि उन लोगों की जान लेना जिन्होंने मेरी और नूरी की जान ली थी। जव्वाद शाह के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये निहाल क्या कह रही है और निहाल किस तरह से जिंदा बचने के बाद उसके सामने बिल्कुल नए रूप में खड़ी इंतकाम ले रही है। जव्वाद शाह तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रहेगा, खामोशी से अपनी नालायकियों और खताओं को कबूल कर लेगा। लेकिन नाजरीन, जब फौजिया हुनैन शाह, निहाल और नूरी के कत्ल का इल्जाम कबूल करेगी कि वही इस सारे मामले में मिली हुई थी, तो हो सकता है कि जव्वाद शाह को जेल से रिहाई मिल जाए। तो
اب زوار شاہ کہاں جائے گا؟ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ ہی گھر رہا، نہ کوئی رشتہ، اور نہ ہی مشا جو کہ اب نہال ہے، جسے زوار شاہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کے بھائی حنین شاہ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زوار شاہ مشا سے معافی مانگے گا یا پھر نہال خود ہی زوار شاہ کو معاف کر دے گی؟ تو ہمیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔